मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरज़्म है। सरहद पार ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में स्ट्रेटेजिक मुकालमे और बाहिमी एतमाद की मजबूती नागुज़ीर है। अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस, अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की अस्करी क़यादत की शिरकत। इटली से गजा रवाना होने वाली इमदादी कश्ती हंजला को इसराइल ने समंदर में रोक लिया। कश्ती को गजा से 115 किलोमीटर के फासले पर रोका गया। 6 इसराइली फौजी कश्ती पर जबरदस्ती सवार हो गए। कश्ती पर फ्रांसीसी रुकन पार्लियामेंट समेत इंसानी हुकूक के 19 कारकुनान और 2 सहाफ़ी सवार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल एरिक कोरिला की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका का दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरिला के लिए निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़ ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने एजाज़ से नवाजा। जनरल कोरिला को एजाज़ दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के एतराफ़ में दिया गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत वकला की अदम दस्तयाबी पर मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील और फैमिली अरकान जेल के गेट पर मौजूद रहे। बानी पीटीआई की बहनों को कमरा अदालत जाने की इजाज़त न मिलने पर वकला भी पेश न हुए। केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी ने 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मनसूखी की दरखास्तें खारिज की थी। अलीमा खान ने कहा, बानी के ख़ानदान सलमान अकरम राजा और अली जफ़र को अडियाला जेल जाने की इजाज़त मिलने तक वकील भी नहीं जाएंगे। कैसे हो सकता है कि एक वकील टीम के बगैर समाअत में शामिल हो? वकला को अंदर नहीं जाने देंगे तो फेयर ट्रायल कैसे होगा? मीडिया को भी कमरा अदालत में मौजूद होना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बानी पीटीआई के जेल से बाहर आने के इम्कानात नहीं। उनके बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है। 5 अगस्त के एहतजाज के लिए 20 गाड़ियां भी नहीं ला सकेंगे। फाटा का इंतजाम आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की FBR में जदीद और आलमी मयार का डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। कहा, इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामजन है। नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। टैक्स की बुनियाद पर ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी के हदफ का हुसूल मुमकिन होगा। FBR 42 अरब रुपए नादहिंदगान से वसूली करने में नाकाम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी की FBR को टैक्स नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक करने की हिदायत। कमेटी की 1 माह की मोहलत। प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब फायरिंग। एक शख्स जाम भाग। पुलिस के मुताबिक बर्गर फरोश को 4 गोलियां मारी गईं। वाक़े की तहकीकात शुरू। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी का छापा। गधे का 25 मन गोश्त बरामद। हुकाम के मुताबिक तरनोल से 50 से ज़ायद गधे भी बरामद किए गए। एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। कराची में फ्लैट में 2 करोड़ रुपए से जायद की चोरी। पुलिस के मुताबिक घर में काम करने वाली मुलाजमा ने चोरी की। मुबैना तौर पर 50 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए चोरी कर लिए। कराची में तेज रफ्तार ट्रैफिक 2 और जाने ले गई। नॉर्दर्न बाईपास पर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 14 साला नौजवान जाँ बहक। ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। वाड़ीपुर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से शहरी दम तोड़ गया। सऊदी अरब में उम्रा अदायगी के बाद सफ़र के दौरान बुनेर की फैमिली की गाड़ी को हादसा। 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 13 ज़ायरीन मक्का से मदीना जा रहे थे। करदू के जिला गांछे में नदी नालों में तुगयानी से तबाही। सैलाब से
49 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। दुकानें, माल मवेशी और ज़रूरी अजनास सैलाब की नज़र। हुकाम ने कहा सड़कें, अस्पताल और पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासिर हुआ। सैलाब से मुतासर जिला चकवाल और जेलों को आफत ज़दा करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वज़ीर आला मरीम नवाज को ख़त लिख दिया। कहा शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए। सैलाब की वजह से राब्ता सड़कें बह गईं। सैलाब से नुकसानात के अजाले के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। इंतज़ामी मामलात चलाने से मुतालिक गवर्नर के मशवरों की ज़रूरत नहीं। गवर्नर साहब कीमती मशवरे अपनी जमात को दिया करें। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। गवर्नर साहब आप फोटो सेशन के सिर्फ शौक पूरे किया करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा हमारी जमात ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 21 लाख घर बना देना दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। एक शख्स ने कहा था 50 लाख घर बना कर दूंगा। हमारा मुकाबला किसी ने करना है तो आए करे। कोशिश है कि गरीबों को मुफ्त बिजली फराहम करें। स्वात में पुलिस और CTD का एक्शन। फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। 1 हलाक दहशतगर्द 9 मुकदमात में मतलूब था। सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। 2 हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हंगू में भी पुलिस और DPO पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरान ऑपरेशन DPO हंगू पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से गिरफ्तार दहशतगर्द हलाक हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा रियासती रट चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और अहलकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों का इंजाम इबरतनाक मौत है। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दरपेश रुकावटों का जायज़ा। सरफराज बुख्ती ने कहा बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का केस। कोयटा के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मकतूला की वालिदा को जेल भेज दिया। मुलजिमा को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। एहतसाब अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम को कोहिस्तान स्कैंडल में 3 अरब 45 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब के हर गाँव को बेहतर किया जाएगा। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मिसाली गाँव और सुथरा पंजाब मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। DG ISPR की GC लाहौर में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तलबा ने DG ISPR के साथ नशिस्त को खुशाइंद करार दिया।